हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक क्लास लाया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जैसा कि हम आपको आज है 15, जैसा कि आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट आज चालू करने वाला हूँ। और पिछले क्लासों में आपने प्रेजेंट टेंस को देखा है, और प्रेजेंट टेंस में आपने इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इन सब टेंस को सीख लिए होंगे। और आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस बताने वाला हूँ, और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को टेंस बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख सकें। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट आपको बताया गया कि भूतकाल। भूतकाल मीन्स होता है कि जो कार्य बीत चुका हो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस या भूतकाल। तो या बीता हुआ समय भी कहते हैं। इसी टेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देखिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर टेंस आपका क्लियर हो गया है तो आप आधा ग्रामर पढ़ चुके हो, क्योंकि इसी के आधार पर आप एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हो, इसी के आधार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हो, इसी के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग होता है, करेक्ट इनकरेक्ट और सारे इसी के बेस पर होता है। तो चलिए हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, भूतकाल, भूत अनिश्चित काल। आपको इसको पढ़ने के लिए पहले आपको क्या करना है, इस टेंस को पहचानना है कि इस टेंस को किस तरह से हम पहचानेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कैसे पहचानना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन। इसका मीन्स आपको पता है पहचान। ये आप देख लीजिएगा, ये इसका मीन्स क्या है, पहचान। जैसा कि हम लोग आज तक हर टेंस को जो भी पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई पहचान जरूर होती है, इसी तरह से इसका भी कोई ना कोई पहचान जरूर है। आइए देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, हम लिख देते हैं एक्सप्लेन में, आप लोग देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में क्या है, आ बड़ा या ई या तथा तीथे या ताथी, इस तरह से आए। क्या, जिस वाक्य के अंत में आ या ई, आ या ई अथवा या तथा ता था तीथे ताथी, इस तरह के हिंदी वर्ड आए, हिंदी शब्द आए, ताथी आदि शब्द आए, वहां क्या होता है, वहां पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आपका एक्सप्लेन क्या कहता है
कि जिस वाक्य के अंत में ता ता थी आए, ता था, ती थे, या आ बड़ा आए, या बड़ी आए, या आए, तो इस तरह से यदि हिंदी वर्ड आए तो वहां पर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हमारा पहचान क्लियर हो गया। यदि हम इस तरह से हम पहचान ले गए तो हमें क्या करना है, उसका नियम फॉलो करना है। क्या नियम कहता है, आइए देखते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर या नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि यदि वाक्य में कोई सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ही, सी, बॉय, चिल्ड्रेन आदि सब्जेक्ट आए तो उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां अब सेकेंड फॉर्म लगेगा भाई, सेकेंड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंत में क्या प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमारा नियम क्या कहता है, यहां पर हमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर नहीं देखना है। यहां पर हमें केवल ये देखना है सब्जेक्ट कोई भी आया हो उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगना है। और जैसा कि हमें आपको मैं बताया भी हूं, आप लोग जानते भी हो। और वर्ब के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो एक्सप्लेन है, मैं इसी एक्सप्लेन के आधार पर आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं और उस फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी मैं आपका एक फार्मूला देने वाला हूं। क्या फार्मूला कहता है, फार्मूला नंबर फर्स्ट ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला कहता है कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। देखिए मैं आपको फार्मूला के आधार पर एक्सप्लेन बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज मेरा 400 ऊपर सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे परिवार हैं। मैं इन परिवारों को अगर कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान दे सकता हूँ, थोड़ा सा भी मैं उन परिवार के बच्चों को या उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकता हूँ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उन 400 परिवार के बच्चे को या उन 400 से ऊपर हमारे जो सब्सक्राइब है स्टूडेंट, मैं आप लोगों से
आशा करता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर हमारा वीडियो आपको लाभ पहुँचाता है तो ये वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत सार्थक है। चाहे जैसे भी मैं बनाऊँ, चाहे जहाँ से भी रहूँ, चाहे जहाँ से टाइम निकाल कर बनाऊँ, वो मेरे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरा वीडियो थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर इंटरेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि नहीं तो मेरा इतना बड़ा परिवार नहीं होता और मेरा प्रतिदिन मेरा परिवार बढ़ ही रहा है। तो मैं अपने इस कार्य को कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं इस कार्य को जारी रखूंगा। और मेरे इस प्रयास से किसी को थोड़ा सा भी लाभ होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी हम आपको देने वाले हैं क्या, इस फार्मूले के बेस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है कि उसने कल मुझे एक कलम दिया। हिंदी में लिख दे रहा हूं, उसने कल मुझे एक कलम दिया। देखिए, ये इसे पूरा अच्छे तरह से देखिए, बहुत अच्छे तरह से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पढ़िए, उसने कल मुझे क्या दिया? उसने कल मुझे एक पेन दिया, एक कलम दिया। अभी यहाँ आपको क्या क्या करना है, पहचानना है या। तो आपको यहाँ दिया गया है या, ये आपका अंत में जिस वाक्य के अंत में आएगा या, तो आप क्या समझ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ जाएंगे। जैसा कि यहाँ आपको याद दिया गया है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसने मीन्स यहां पर उसने की हिंदी हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी ही। हम सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिख दिए। दिया, देने की अंग्रेजी आपको गिव होता है। देने की अंग्रेजी आपको पता है ना, गिव। अभी यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल रहा है, गिव का क्या सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव। ही गेव। आप फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। ही गेव, उसने दिया। मुझे क्या दिया? ही गेव मी। मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मी। ए कलम, ए पेन। अभी यहां बना बच रहा है कल, तो कल की अंग्रेजी जो पास्ट में है तो वो स्टरडे हो जाएगा। ही गेव मी ए पेन स्टरडे एंड फुल स्टॉप। ये हमारा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ कि नहीं होगा? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उसने की अंग्रेजी ही हो गया। ही देने के कार्य हो रहा है, वर्ब हमारा देना हो रहा है। देने की अंग्रेजी आपको गिव हम समझ में आती है। गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। ही गेव। और मुझे मी, मुझे मी, मी क्या? ए पेन, एक कलम, ए पेन। कब? व्हेन, कब? स्टरडे, कल। स्टरडे क्यों लगाएंगे? स्टरडे क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। बीते हुए काल को हम क्या करते हैं? बीते हुए काल को स्टरडे, आने वाले कल को टुमारो। तो यहां पर हमें स्टरडे लगाएंगे। तो हमारे पूरा हो गया, ही गेव मी ए पेन स्टरडे। अभी मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? हमने अपना पाठ याद कर लिया या याद किया। दूसरा है, हमने अपना पाठ याद किया।
यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी या है, याद किया, यहाँ या आया है, तो यहाँ हमको पता चल गया कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में नहीं जाना है, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमने की अंग्रेजी हो जाएगी वी, याद किया, लर्नड, लर्न क्या सेकंड फॉर लर्नड, लर्नड क्या हो जाएगा, वी लर्नड, लर्नड मीन्स सेकंड फॉर्म, लर्नड मीन्स याद किया। अपना पाठ, यहाँ हम है तो यहाँ आवर, और पाठ का लेसन, पाठ का क्या है आपको पता है, लेसन। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वी लर्नड आवर लेसन, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने इस तरह से आपको सॉल्व कराया है। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको समझ लेना है, कोई इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता है। मैं आप लोगों को आज फिर ये कहने वाला हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को डीवीएस या अवंतिका, डीवीएस एजुकेशन हब, और या तो अवंतिका एजुकेशन हब यूट्यूब पर चैनल, हमारे चैनल पर जाकर के आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड, अपने मित्रों को बताइए, अपने